This is Success Maker, and today's topic is suggestions for developing speaking and listening skills. Side by side, we will cover another topic, that is various uses of listening and speaking skills. इससे पहले हम speaking skills क्या होती हैं, types of speaking situations, essential conditions for speaking skills, aims of speaking skills and strategies. We have discussed all the topic बिफोर दिस वीडियो. तो ये जो वीडियो चल रही है, आपका ये जो कंटेंट चल रहा है, ये आप अगर सीक्वेंसिंग से देखेंगे दैट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट. कहाँ कहाँ हेल्प करेगा आपका, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल पे है, टीजीटी लेवल पे है, पीजीटी लेवल पे है, या फिर आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हैं, साइड बाय साइड नेट पेपर 1 का इंग्लिश पैगोलॉजी का पोर्शन इससे कंप्लीट होता है. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉपिक इतनी जगह पे पूछा जाता है. आपको सीक्वेंसिंग से पढ़ने के लिए इसलिए बोला है बिकॉज वन टॉपिक इज़ रिलेटेड टू अनदर टॉपिक. दैट्स वाई हेयर आई हैव मेंशन्ड टॉपिक वाइज, लाइक टॉपिक 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे इसकी तो वहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से सीक्वेंसिंग की हुई है मैंने. क्यों की हुई है? ताकि अगर आप इस वीडियो को बाद में भी पढ़ते हैं या 2 महीने बाद, 1 वीक बाद पढ़ते हैं, तो आप इसको सीक्वेंस से प्रिपेयर करें. राइट? तो बात करेंगे सजेशंस की, कौन कौन से सजेशंस होते हैं. द क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स. कैसे आप डेवलप करेंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को? किसके अंदर? स्टूडेंट्स के अंदर. वन थिंग कीप इन योर माइंड ऑलवेज व्हेन यू स्टडी स्पेशली दिस प्लेलिस्ट. जब आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, नेट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ टीचर. अपने आप को एज अ टीचर समझ के ही आपको कंटेंट को पढ़ना है. बिकॉज हियर यू आर टीचर, यू आर प्यूपिल टीचर, यू आर वुड बी टीचर्स. राइट? तो क्या करना है आपको? द क्लासरूम शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स. आप कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले क्लासरूम को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. बिकॉज यू नो दैट अगर बंच ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो आप क्या कर पाएंगे? इतना अटेंशन बच्चों को नहीं दे पाएंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव द अटेंशन टू द ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली lackness comes in your lecture and lackness comes in your study. Next is instructors, teachers serve a good model for the learners. Learners generally imitate their teachers. Thus pronunciation, stress, rhyme, intonation of the teacher should be good. नेक्स्ट क्या होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल के लिए? टीचर्स या मेंटर्स, यू कैन से, रोल मॉडल होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. आप अपने स्कूल डेज़ को याद कीजिए, कॉलेज डेज़ को याद कीजिए. कई टीचर्स ऐसे रहे होंगे दैट यू वांट टू बिकम लाइक हिम और हर. राइट? क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका चलना, उनका बोलना, उनका स्ट्रेस देना, ये सब चीज़ें हमको इम्प्रेस करती हैं. एक टीचर को बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर की तरह पेश आना चाहिए. वाई? बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं अपने टीचर को. इमिटेट का मीनिंग होता है नकल करना. ये पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है और नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है. बट हेयर इमिटेशन इज़ गुड. बिकॉज कोई भी स्टूडेंट अगर अपने टीचर को इमिटेट करता है, इट मीन्स उस टीचर को प्रॉपर ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन का, स्ट्रेस का. यहाँ पे स्ट्रेस का मीनिंग है कि जो सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है उस पर फोकस करना. यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब मेंटली स्ट्रेस नहीं है. राइट? राइम कि किस तरीके से उसकी राइम है, रिद्म है, उसका इंटोनेशन. द मीनिंग ऑफ इंटोनेशन, like sometimes teacher explain anything and he sometimes he raise her voice and sometimes falls his voice is called intonation. कभी कभी पढ़ाते हुए टीचर अपनी पिच को, अपनी टोन को तेज़ कर देते हैं and sometimes become slow, so इसको बोला जाता है intonation. ये ग्रामेटिकली वर्ड है जो कि आपने MEG 4 जब पढ़ा था आपने, आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, उसमें आपने पढ़ा होगा अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो. इसलिए मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हो सकता है कभी कभी किसी स्पेसिफिक वर्ड से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है. इट मीन्स उन्होंने ग्रेजुएशन में ऑनर्स नहीं किया है, इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मास्टर्स में इंग्लिश को प्रेफरेंस दी है.
Next point is, at the primary level, speaking activities should include greetings, informal requests, asking personal information, sharing stories, experiences and interest. प्राइमरी लेवल की बात हुई है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल की बात नहीं हो रही है कि जो 1st to 5th की बात हो रही है, नो। प्राइमरी लेवल मीन्स कि जो सबसे पहले होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि सबसे पहले स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए? किया जाता है ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, शेयरिंग स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस, साइड बाय साइड इंटरेस्ट। अब देखिए, ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। All right, now we have next point. Language skill can be learned by activities through or based on situation. Language is not about pre-planned. Sometimes it's pre-planned, but most of the times it's not pre-planned, right? If somebody comes in your home, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने डिसाइड किया है वो उसी तरीके की बातें आपसे करेगा। तो आप रिप्लाई किससे देंगे? बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। और आप रिप्लाई क्या देंगे? जिस तरीके का सवाल आपसे आगे से पूछा जाएगा, जिस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, राइट? तो इसीलिए ये कभी कभी प्री प्लान होता है और कभी प्री प्लान नहीं होता है। बेसिकली ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द लर्नर्स। लर्नर्स पे अटेंशन देना होता है। अटेंशन देने के बाद आप स्पीकिंग और उनकी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही स्कूल्स में पोएम रेसिटेशन, डिबेट, क्विज कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एंड लिसनिंग स्किल्स के लिए आपने देखा होगा कई बार ओरल टेस्ट होते हैं, या फिर ओरल कोई अल्फ़ाबेट टीचर बोल रहा है उसको एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। समटाइम्स अ टीचर टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी, और स्टोरी सुनाने के बाद वो बच्चों को बोलती है अब स्टोरी लिखो। इट मीन्स व्हाट, कि स्टोरी को जब वो सुन रहे थे तो वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, अब स्टोरी टीचर ने सुनाना बंद कर दिया है और अब स्टूडेंट वही लिखेगा जितना उसके माइंड में है। इट मीन्स उसने कितना ध्यान से सुना है। तो ये भी एक एक्टिविटी होती है टू डेवलप लिसनिंग स्किल। अगर आप टीचर हैं, आपने कभी भी कहीं भी पढ़ाया है, चाहे ट्यूशन में, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, तो आपको ये बात पता होगी। व्हेन यू वांट्स टू डेवलप लिसनिंग स्किल टू योर स्टूडेंट, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टीचर शुड हैव सिंपैथेटिक आउटलुक टूवर्ड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग आउटकम्स। पेशेंस, सिंपैथेटिक बहुत होना पड़ता है टीचर को। उसको स्टूडेंट के साथ जो बिहेवियर है वो सिंपैथी वाला होना चाहिए और होता भी है। लैंग्वेज इज़ द अल्टीमेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड agreed code exists to all language according to the culture of the country। जो लैंग्वेज है उसमें कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये तो बात हुई सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, कि कौन कौन से सजेशंस होते हैं या हो सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वेरियस यूजेस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। कौन कौन से यूज़ हैं लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के? सो वेरियस स्किल, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चिल्ड्रन यूज़ देयर लिसनिंग स्किल्स टू। लिसनिंग स्किल का यूज़ चिल्ड्रन या स्टूडेंट कहाँ कहाँ करते हैं? टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इन सब को समझने के लिए वो लिसनिंग स्किल का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्सन्स प्रॉब्लम, देन you have to listen carefully first, then definitely you will be able to understand what's the problem.
If you want to understand someone's feelings, then definitely you have to listen carefully. राइट आइडियाज़ के लिए, फैक्ट्स के लिए आप तभी तो समझ पाएंगे, तभी तो उसको कंसेप्ट को एप्लीकेबल कर पाएंगे जब सबसे पहले आप उसको ध्यान से सुनेंगे. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर प्रेजेंटली मैं दूँ तो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को सुन रहे हैं, आप इस टॉपिक्स को सुन रहे हैं. हाउ? बाय द हेल्प ऑफ लिसनिंग स्किल. नेक्स्ट पॉइंट इज understand particular sounds that they intimately connected with certain objects. Focus on and try to comprehend the speaker's meaning. स्पीकर के मीनिंग को गेन करना, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीच, साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस, इंटोनेशन, पैटर्न, ग्रामर, अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस. तो ये सारी चीज़ें हमें कब आएंगी, कब बच्चा सीखता है? व्हेन ही लिसन केयरफुली. नेक्स्ट अब बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स की. तो स्पीकिंग स्किल्स में भी कई चीज़ें हैं. स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं. डेवलप एंड इन्हांस द वोकैबुलरी. When you start to speak, then definitely your vocabulary will enrich day by day. अब देखिए जब आप स्टूडेंट थे, जब बहुत छोटे थे, इन प्राइमरी सेक्शंस, प्राइमरी क्लासेस, तब आपका जो वोकैबुलरी था, जो वर्ड सेंटेंसेस थे, जो चीज़ें थी वो आपको कम आती थी. बट ग्रेजुअली व्हेन यू मूव वन क्लास टू अनदर क्लास, your vocabulary enrich with new sentences, new words, new synonyms, antonyms, opposite word. तो ये सारी चीज़ें आपको आती गई. Express their feeling or views by the help of speaking. We all human beings express our feelings and ideas. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, हम सब लोग बाय द हेल्प ऑफ स्पीकिंग अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को शेयर करते हैं लोगों के साथ. गेट फ्लुएंटली एंड प्रोफिशिएंटली इन द लैंग्वेज. फ्लुएंटली, अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप बोलने लग जाते हैं, बोलते बोलते आपकी स्पीकिंग में एक फ्लुएंसली आ जाता है, फ्लुएंट हो जाते हैं, आप बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं, हेजिटेशन नहीं होती आपको. तो ये चीज़ भी डेवलप होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पीकिंग. इम्प्रूव देयर डिक्शन एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. येस, वी ऑल ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. In our lives, we do some mistakes by knowingly or unknowingly. कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में कुछ गलतियाँ करते हैं. In the field of personal life also, and in the field of educational life, and on the time of when we are learner on the school and the college, तो हमको अपनी उन मिस्टेक से सीखना है. स्पीकिंग में क्या होता है? सपोज पोएम रेसिटेशन है, किसी स्टूडेंट ने कुछ गलत बोला है तो वो अपनी गलतियों से सीखेगा और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा. यहाँ पे ये मीनिंग है इस सेंटेंस का. सो यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स. नेक्स्ट point is non-verbal actions such as facial expressions and gestures that accompany speech helps to make children understand the feelings of the others. Non-verbal action, non-verbal means without बोले, बिना बोले आप जो अपने actions करते हैं, just like your facial expression, right? If your student give answer, give right answer, then sometimes you just you can't say a single word. आप उसके पास जाते हैं और उसके कंधे पे थपथपा देते हैं अपने हाथ से. It shows that what? It shows that his or her answer is correct and you are praising her or him, right? आप कभी कभी इशारों में बोल देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं, आप नॉडिड करते हैं, आप अपने सिर हिला के मना करते हैं. These all the examples of facial expressions or gestures. Sometimes you are teaching in the class and
any students wants to ask for the permission of water, then you say by the help of hand you say okay okay. आप कुछ बोलते भी नहीं हैं लेकिन आप हाथ से उसको इशारा कर देते हैं कि हाँ वो पानी पी सकता है. दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर एक्सप्रेशन. आप बैठने के लिए अपने हाथों को नीचे की तरफ करते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, ये भी आपका क्या है, एक गेस्चर है. आप मुस्कुरा देते हैं, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि बच्चा जो है वो राइट डायरेक्शन पे है. आप अपना सर हाँ में हिला देते हैं, नॉडेड करते हैं, हाँ में हिला देते हैं, जो कि प्रेजेंट करता है कि वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो सुनाया गया है, या जो परमिशन आपसे मांगी गई है वो आपने दे दी है एज ए टीचर. तो ये सब क्या होता है, ये क्या है, ये सब गेस्चर्स हैं. और इन्हीं गेस्चर्स को जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो अपने अंदर अक्वायर कर लेता है. आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे. तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है. बहुत जनरल सा टॉपिक है, लेकिन जब एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑप्शन को सेलेक्ट करना. ये जितनी भी प्लेलिस्ट है, स्पेशली जो नेट, सीटेट, टीचिंग एग्ज़ाम, ये वाली जो इंग्लिश की पैथोलॉजिकल क्लास चल रही है, यहाँ पे आपको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर ऑप्शनल होता है. आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपको एक को करेक्ट करना पड़ेगा. तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली आप बना लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाएं. जब आप खुद पढ़ के 2 शब्द लिखते हैं तो वो आपको याद रहते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे अपने इस प्लेलिस्ट को. अपना ध्यान रखिए. थैंक यू.